नमस्कार। समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं का बयान मैं यहाँ कोट करूँगा, जिससे आपको यह पूरी तरह से अंदाज़ा लग जाएगा कि एआईएमआईएम से सपा का गठबंधन होने जा रहा अथवा नहीं। लेकिन उससे पहले एक विशेष भूमिका की आवश्यकता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सबको पता होगा। अंग्रेज़ों को उस समय यह पता चल गया था कि अब उसका यहाँ बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। तब उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल। उसी के तहत उन्होंने जो यहाँ फूट डालने का काम किया, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा जैसे संगठन जो थे उनका उदय हुआ। उनको जो है प्रोत्साहन दिया गया और जो कांग्रेस सेकुलर राजनीति करती आई थी उसको काफ़ी हद तक जो है दबा करके रखा गया। और मुस्लिम लीग जो है हिंदू महासभा के खिलाफ बोलती थी, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के खिलाफ बोलती थी। उसका क्या परिणाम निकला? जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन बंटवारे के साथ आज़ाद हुआ। आज के संदर्भ में आप देख सकते हैं सेम कंडीशन वही है। आज देश के अंदर एक दल जो है शुद्ध रूप से बहुसंख्यकवाद यानी राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति करने पर लगा हुआ है, और दूसरा जो है अल्पसंख्यक की राजनीति, उसके साथ जो है उनको डराने की राजनीति में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवाद और धर्म के साथ चल रही है। वहीं ओवैसी साहब जो है अल्पसंख्यकों के मामले में जो है खुल करके बोलते हैं और किस तरह से ललकारते हैं सबके सामने है। यानी अगर एक दूसरे के खिलाफ दोनों ना बोले तो दोनों को खाद पानी ही नहीं मिलेगा। अखिलेश जी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी कार्यालय में 41 सांसदों की मीटिंग करी। वहाँ से निकल करके उनके सांसद ने अपनी निजी हैसियत में कोई बयान दिया। उस बयान को मीडिया ने किस तरह से कोट करके चलाया 2-3 दिनों तक सबके सामने है। अब जो है पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस पर जो है अपनी तरफ से राय दिया। लेकिन उससे पहले एआईएमआईएम के नेताओं ने किस तरह से सोशल मीडिया पर आकर के अपने बयान दर्ज कराए, वो अभी सुन लीजिए। आसिम वकार जो मुख्य प्रवक्ता है ओवैसी साहब की पार्टी को, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी आकर के खुद बयान दे कि हम जो है गठबंधन करना चाहते हैं ओवैसी जी से। फिर जो है मुरादाबाद के ओवैसी साहब के पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी बयान दें, हम जो ओवैसी जी की पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि ओवैसी जी की लोकप्रियता से सपा घबरा गई है। इस तरह का बयान देना लोग शुरू कर दिए, जबकि समाजवादी पार्टी कहीं भी इनसे गठबंधन की इच्छुक नहीं थी। अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रूप से चाणक्य कहे जाते हैं शिवपाल सिंह यादव जी ने अपना जवाब दिया है। पहले नेता का जवाब सुन लीजिए। हमने 3 नेताओं को जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम से कोई गठबंधन नहीं होगा, वो अपना चुनाव लड़े। बीजेपी की बी टीम अपना अलग चुनाव लड़े। 2027 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पत्रकार अनिल यादव जी ने इस खबर को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। दूसरा बयान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी का, जो उन्होंने उसी दिन जो है एक टीवी डिबेट में कहा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता जो है अपनी निजी हैसियत में कोई बयान दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? हम जो है उन्हीं दलों के साथ गठबंधन करेंगे जो हमारे एजेंडे पर चले। ओवैसी साहब कट्टरता की राजनीति करते हैं, बीजेपी भी कट्टरता की राजनीति करती है। यानी जिस तरह से बीजेपी, उसी तरह की ओवैसी साहब की पार्टी। उन्होंने ओवैसी साहब के भाई साहब का वो बयान भी याद दिलाया, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो हम क्या क्या कर देंगे।
उन्होंने तमाम जो है कट्टर बातें याद दिलाई और साथ में कहा कि गठबंधन की जहाँ तक बात है, हमारे एजेंडे में जो फिर बैठेगा उसी गठबंधन होगा। और उन्होंने सब दलों को नहीं कहा है जो हमारे अनुरूप रहे, हमारे विचारधारा से मेल खाएं। अब तीसरा नेता उनके पार्टी के सर्वोच्च नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जिनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे थे उनको माल्यार्पण करने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोग जो है किसी पार्टी का एजेंडा मत चलाइए, हम जो है अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कन्फर्म है हम 2027 में सरकार बना रहे हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि आपके चैनल का जो कलर है उसको देख करके हमें पता लग गया कि आप जो है क्या चाहते हैं। तो इस तरह से तीनों नेताओं ने स्पष्ट रूप से अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जब से रमाशंकर राजभर जो सलेमपुर के सांसद हैं उनका यह बयान आया था, तब से ओवैसी साहब जो उनकी पार्टी AIMIM उनके पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, सब लोग जो है एक सिरे से सपा पर दबाव बनाने लगे थे। उनका ऐसा मानना था कि अखिलेश यादव जी पर दबाव बनाया जाए ताकि मुस्लिम वोटों के बीच में एक संदेश जाए कि अखिलेश यादव जी जो है मुस्लिम समाज का हित नहीं चाहते। जबकि आज देखिए उत्तर प्रदेश में अच्छे अच्छे मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी में है, अच्छे अच्छे मुस्लिम लीडरशिप अखिलेश जी ने दिया है, अच्छे अच्छे काम उन्होंने किया है मुस्लिम समाज के लिए। तो लेकिन ओवैसी साहब जो है तमाम तरह के आरोप लगाने पीछे नहीं रहते। अगर गठबंधन करना ही रहता तो BMC के चुनाव में ही कर लिए होते, लेकिन कोई गठबंधन नहीं हुआ। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी RJD से भी इनका कोई गठबंधन बिहार के चुनाव में नहीं हुआ। 2020 में 5 सीट तो वहाँ जीते थे और 25 में चुनाव हुआ, 5 सीट फिर जीते, लेकिन कितनी सीट पर उन्होंने वोट काटे, कितनी सीट लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी RJD को हराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 200 सीटों पर लड़ने की बात उनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 200 सीटों पर हमारी तैयारी है। तो 200 सीट पर कितने जो है वोट पाएंगे? आखिर अगर ये वोट काटेंगे तो नुकसान किसका होगा? यही तो काम जो है ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM करती आई है। उत्तर प्रदेश में आकर के सपा का वोट काटना या मुख्य लड़ाई में बसपा रहेगी उसका वोट काटना, फिर जाकर के बिहार में RJD का वोट काटना, पश्चिम बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाना, इस तरह का जो है ये कार्य करना किस तरह सूचित है ये तो वोटर फैसला लेगा। लेकिन सपा ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि हमारे एजेंडे पर और हमारे जो विचारधारा के अनुकूल उसी के साथ गठबंधन किया जाएगा। अभी जो है AIM से गठबंधन का कोई जो है वार्तालाप या किसी भी प्रकार का जो है चर्चा बैठक में नहीं हुई है। और आदरणीय रमाशंकर राजभर जी के विषय में भाटी जी ने कहा कि वह वरिष्ठ नेता है, पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो निजी हद में कही है, उसका भी सम्मान है। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाए वो उसका स्वागत है, उसको जो है हमारी विचारधारा से मेल भी तो खाना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी जाकर के भाजपा से गठबंधन थोड़े न कर लेगी कि उसको सरकार बनाना है। तो इस तरह की भी तो बातें हैं, गठबंधन का ये थोड़े मतलब है।